तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते कि ये लोग कोई से कमीशन पर जा रहे होते हैं एंड सारी लड़कियां काफ़ी अपसेट होती है एंड तोया कहता है कि कोहाकू के ज्वाइन करने के बाद ये हमारा फर्स्ट कमीशन है एंड कोहाकू कहता है कि तुम स्लाइम से इतना नफरत क्यों करती हो, वो तो केवल सिर्फ स्लाइम से। एंड सारी लड़कियां अपना अपना रीज़न बताने लगती है बट तोया उन्हें किसी तरह मोटिवेट कर देता है वहाँ पर जाने के लिए एंड बाद में ये लोग कैसल तक पहुँचते हैं एंड जैसे ही तोया कैसल के अंदर घुसता है उसके सर पर कुछ गिरता है एंड हम देखते हैं कि वो चीज़ स्लाइम में बदल जाती है एंड कहीं जाने लगती है एंड बाद में ये लोग एक जगह पर पहुँचे जहाँ पर कई किताबें होती है लेकिन उन्हें स्लाइम्स ने खा लिया होता है। तो यह कहता है कि शायद इन्हें ग्रीन स्लाइम्स ने खा लिया होगा लेकिन लिंस कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है एंड वो बताते हैं कि इस नोटबुक में लिखा हुआ है रिसर्च के बारे में एंड इनके रिकॉर्ड्स भी है और अलग अलग स्लाइम के बारे में बताया गया है। तो यह कहता है तो साथ में ले लो इसे, ये काम आएगा। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याय और एलिस काफ़ी डरे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि हमें घर जाना है एंड तोया और बाकी लड़कियाँ उस कमरे के बाहर निकलती है तो वो देखते हैं कि ग्रीन स्लाइम्स उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं एंड तोया कहता है कि कोहाकू कहता है कि ये मुझ पर छोड़ दो एंड अपने टाइगर वाले फॉर्म में आके उन पर दहाड़ देता है जिसकी वजह से वो दूर गिर जाते हैं लेकिन वो फिर से आने लगते तो तोया कहता है कि ऊपर की तरफ चलो एंड ये ऊपर की तरफ भागने लगते हैं सीढ़ियों पर एंड ये सब कहते हैं कि अब हम सेफ है लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर एलिस फिसल के नीचे गिर जाती है एंड ऊपर की तरफ कुछ और स्लाइम्स होते हैं एंड तो यह कहता है कि ये किस तरह के स्लाइम्स है एंड यहाँ पर लिंस बताती है कि ये स्लाइम लोशन स्लाइम्स है, इनको डेंजर महसूस होता है तो ये एक तरह का लिक्विड छोड़ते हैं एंड तभी एलिस खड़े होने जाती है और यूमिना को पकड़ती है। इसकी वजह से सब नीचे फिसलने लग जाते हैं ग्रीन स्लाइम्स की तरफ लेकिन कोहाकू तोया को पकड़ लेता है एंड बाकी लड़कियाँ स्लाइम्स में नीचे गिर जाती हैं एंड इनके कपड़े मेल्ट होने लग जाते हैं एंड तोया इनको देख के काफ़ी ब्रश कर रहा होता है एंड तभी एलिस कहती है कि तुम देख रहे हो एंड फिर उसे मारती है। आगे हम देखते हैं इन्हें जिम जो मिला उसे लेके ये चल पड़ते हैं आगे बहन की लड़कियाँ एंड यहाँ पर रास्ते में एलिस कह रही होती है कि अगर अगली बार स्लाइम्स आए तो हम उन्हें जलाकर मार डालेंगे एंड आगे हम इस कैसल को भी भून डालेंगे पूरी तरह एंड तो यह कहता है कि चिंता मत करो, वो तो बस क्रिएट हो गए थे अपने आप, वो भी शायद रिसर्चर को भी नहीं पता होगा एंड लिंस कहती है कि हाँ उसे भी नहीं पता था एंड आगे तो यह अजीब से मूर्तियों जैसी चीज़ें देखता है एंड उस तरफ बढ़ता है एंड तो एक तरह से देखने लगता है, वो उस तरफ बढ़ता है एंड लड़कियाँ कहते हैं कि क्या हुआ एंड ये कहता है कि ये मूव कर रहे थे। फिर तोया उनके ब्रेस्ट जैसी चीज़ों को दबाता है एंड लड़कियाँ कहते हैं कि ये क्या कर रहा है। तभी वो चीज़ ढीली होकर नीचे गिर जाती है और स्लाइम में कन्वर्ट हो जाती है। तोया कहता है ये क्या है एंड फिर लिंस बताती है कि ये बर्स्ट स्लाइम्स है जो कि वुमेंस के चेस्ट पर चिपक जाते हैं एंड उसकी तरह आकार ले लेते हैं एंड ज़्यादातर ये छोटे ब्रेस्ट वाले लड़कियों के शरीर पे जाके उनका आकार बना देते हैं। लिंस कहती है ये काफ़ी डिफेक्टिव है एंड तभी स्लाइम्स यूमिना की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि यूमिना अपने साइक्लोन ब्लेड का यूज़ करके स्लाइम को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। वो कहती है कि अब मैं ग्रो कर रही हूँ तो यह कहता है कि सच में एंड बाद में ये सेकंड फ्लोर पर पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें रिसर्चर के कंकाल मिलते हैं एंड तोया को वहाँ पर एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा हुआ होता कि ये कंप्लीट हो गया, अब मेरा सपना नहीं हर मर्द का सपना पूरा हो गया और मुझे इस पर जरा सा भी रिग्रेट नहीं हो रहा है और मैं हेवन को देख सकता हूँ। तोया कहता है क्या मतलब है इसका। तभी लिंस कहती है कि तोया देखो एंड वहाँ पर स्लाइम्स होते हैं जो कि लड़कियों का भेस ले लेते हैं बिना कपड़ों वाली। ये सारी लड़कियाँ तोया का आंख बंद कर देती हैं एंड यहाँ पर एलिस तोया को अपने गॉन्गलेट से पीट देती है एंड तोया बेहोश हो जाता है। बाद में ये सब मिल के कैसल को आग लगा देते हैं। सारी लड़कियाँ यहाँ पर काफ़ी खुश होती है उसे आग लगा के एंड तोया कहता है मन में तो ये मैं इसका सपना था जो उसने लिखा था एंड ये काफ़ी हैरम ब्यूटीफुल है। का सपना लड़कियों को बिना कपड़ों के देखना था, वो काफ़ी डम था एंड अभी कोहाकू तोया से कहता है कि मास्टर मैं इंसानों को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ एंड उनके बीच रहना चाहता हूँ एंड फिर तोया दूसरे दिन कोहाकू को लेके घूम रहा होता है एंड तभी कोहाकू कहता है मास्टर वो क्या याय है एंड तोया देखता है तो वहाँ पर याय ही होती है एंड एक लड़की के पास बैठी हुई होती है एंड तोया याय से पूछता है कि क्या हुआ
एंड याई कहती है कि मैं इस लड़की से नाम पूछ रही थी लेकिन इसने मुझे फुल इग्नोर कर दिया। एंड तोया समझ जाता है कि उसे क्या करना है, तो वो कोहाको को उस लड़की के पास भेजता है। एंड कोहाको कहता है कि हे लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? एंड वो कहती है कि मेरा नाम लिम्स है। एंड अपना तोया सर्च मैजिक करता है लेकिन वो काम नहीं आता है। तोया कहता है कि शायद वो रेडियस के बाहर है। एंड फिर वो अपना स्मार्टफोन निकालता है एंड उससे ढूंढता है, तो वो कहता है कि मुझे मिल गया। एंड उस लड़की से कहता है कि चलो तुम्हारी मॉम को ढूंढते हैं। एंड बाद में तोया उसकी मॉम से उसे मिला देता है। या फिर तो ऐसे पूछती है कि तुमने ये कैसे किया? एंड तोया कहता है कि सर्च मैजिक को पोजीशन की ज़रूरत होती है लेकिन वो एक लिमिट तक होती है, लेकिन मेरा स्मार्टफोन कुछ भी ढूंढ सकता है लेकिन उसे सिर्फ बिल्डिंग का नाम की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। यह कह दिया तो इसका मतलब ये है कि तुम सर्च मैजिक को अपने फ़ोन से कंबाइन करते तो है ना? एंड तोया कहता है कि हाँ एग्जैक्टली, मैं अपने फ़ोन से इस दुनिया में कोई भी चीज़ ढूंढ सकता हूँ। अगले सीन में तोया और याई कैफ़े में होते हैं। याई कहते कि मैं अपने भाई को मिस करती हूँ, तो क्या मेरे लिए तुम उसे ढूंढ दोगे? एंड तोया कहता है कि हाँ, और उसे ढूंढ देता है। एंड यो तोया कहता है कि वो डोजो में है, शायद वो फाइट कर रहा है इसलिए मूव कर रहा है। एंड फिर याई बताने लगती है कि वो स्मार्ट है एंड काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग भी है और काफ़ी स्वभाव का भी है। एंड ऐसे देखा जाए तो वो तुम्हारी तरह है। एंड तोया कहता है कि तुम उससे प्यार करती हो है। एंड याई कहती है कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके जैसे हो तो मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ। एंड फिर वो शर्मा जाती है, कोहाको को ज़ोर ज़ोर से दबाने लगती है, काफ़ी हड़बड़ा जाती है। तोया को कहती है कि खाओ ना, तोया क्यों खाते नहीं हो? एंड बाद में हम तोया का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपना फ़ोन में यूज़ करता है सेंस मैजिक। फिर वो देखता है कि ये काम कर रहा है एंड ये लिंस को अपने कपड़े बदलते हुए देखता है। एंड थोड़ी देर बाद लिंस उसके कमरे में आ जाती है। तो यह कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? एंड ये कहते हैं कि मेरा फायर मैजिक काम कर नहीं रहा है, शायद स्लाइम्स की वजह से, तो ये चांस है कि मैं वेरियन मैजिक का स्पेल सीख लूँ और इसलिए मैं ये स्क्रोल लाई हूँ, बट मैं इसमें क्या लिखा है ये पढ़ नहीं पा रही हूँ। एंड फिर तो अपने मैजिक का यूज़ करता है एंड यहाँ पर चश्मे क्रिएट कर देता है। एंड लिंस को कहता है कि अब देखो तुम पढ़ पाओगी, और लिंस सब कुछ पढ़ पा रही होती है। एंड ये कहती है कि तो मेरे साथ आओगे, हम इसे बाहर ट्राई करते हैं। फिर ये बबल बॉम्ब करके एक स्पेल ट्राई करती है लेकिन इससे हो नहीं पाता, जबकि ये बार बार करती है। ज़्यादा बार ट्राई करने की वजह से ये कमज़ोर हो जाती है और नीचे गिर जाती है, लेकिन तो ऐसे पकड़ लेता है। बाद में दूसरे दिन ये फिर से ट्राई करती है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा होता है। एंड तो लिंस का हाथ पकड़ लेता है, अपना थोड़ा मैजिक उस पर ट्रांसफ़र करता है। बाद में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सालोट तोया को बताती है कि कोई भी नल मैजिक वाला आदमी अपना मैजिक किसी और में ट्रांसफ़र कर सकता है और दूसरे को रिकवर कर सकता है। इसके बावजूद अभी भी ये कर नहीं पा रही होती है स्पेल ठीक से। एंड तोया कहता है कि तुम इसे इमेजिन क्यों नहीं करती हो? वैसे भी ये बबल बॉम्ब का मतलब क्या है? एंड ये कहती है कि मुझे नहीं पता, ये शायद कुछ यूनिक नेम होगा स्पेल का। जब भी ट्राई करती हूँ तो इसे विजुअल करती हूँ स्पेल को। एंड तोया कहता है शायद तुम्हें इसे इमेजिन करना चाहिए। ये कहती है कि कैसे? एंड तोया कहता है कि तुम्हें बबल मतलब कि एक लिक्विड होता है एंड बॉम्ब यानी कि एक एक्सप्लोसिव का मतलब होता होगा कि बबल का एक्सप्लोसिव। तो आगे कहता है कि तुम ऐसे विजुअल क्यों नहीं करती कि एक सोप का बबल और वो ब्लास्ट होता है। एंड फिर ये ऐसे ही ट्राई करती है एंड ये काम कर जाता है। एंड ये तोया को काफ़ी थैंक यू कहती है। अगले सीन में एलिस अपना गॉन्गलेट देख रही होती है जो कि पिछले कमीशन में थोड़ा क्रैक हो गया था। यहाँ पर तोया आके कहता है कि तुम्हें नया खरीद लेना चाहिए कि अगर तुम इसे ठीक करवाओगी तो ये फिर से टूट जाएगा। कहती है कि ठीक है तो चलो रॉयल कैपिटल सिटी में। बाद में ये गॉन्गलेट खरीद के आ रहे होते हैं एंड तभी एलिस की नज़र कहीं पर जाती है एंड वो उस जगह पर पहुँचती है। तो जाके देखता है तो वो एक ड्रेस को देख रही थी। एंड तो यह कहता है कि ये तुम पर सूट करेगा। एंड ये कहती कि वो सब मुझे नहीं पसंद आता, ये तो सिर्फ लिंस के लिए मैं देख रही थी। फिर तो उसे ट्राई करने के लिए ले जाता है अंदर एंड ये पहनती हुई तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। एंड तो कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। इस कहती है कि तोया मैं इसे नहीं खरीदने वाली। एंड तोया कहता है कि मैं खरीद दूंगा और तुम्हें प्रेजेंट की तरह दे दूंगा। बाद में सारी लड़कियां इसकी तारीफ़ कर रही होती हैं। ये कहती है कि ये तो मुझे तोया ने दिया है। दूसरी लड़कियां कहती है कि तोया हमें भी चाहिए और हमें शॉपिंग पर ले जाओ। एंड तोया कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहाँ पर मीचा आ जाती है जो कि यूमिना के लिए एक लेटर लाई होती है। यूमिना उसे पढ़ के कहती है कि हम दोनों को जाना है कैपिटल सिटी में। तोया कहता है अगर ना हो तो चलेगा नहीं। एंड ये कहती है कि इसके लिए तुम्हें कोई रीज़न बताना होगा। एंड ये कहता है कि ठीक है तो मैं चलता हूँ साथ। यूमिना कहती है कि मैं काफ़ी जल्दी जा रही हूँ तोया के साथ अपने घर पर, और स्माइल करती हूँ। और इसी के साथ ही एपिसोड भी एंड हो जाता है।